Hello and very good afternoon to all students. This is Shubham Mishra, your reasoning educator. Welcoming you all to Olive. तो बच्चों आप सभी को पता है कि एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम आज था। ठीक है, हम लोग प्रॉपर गए थे आपके सेंटर पे भी, वहां से भी हमने कैप्चर किया, देखा कि बच्चों ने पेपर कैसा दिया है। 101 इंटरेक्ट किया स्टूडेंट से कि भाई किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो मैं आपको आज रीजनिंग का कंप्लीट एनालिसिस कराने वाली हूँ, जो अभी तक के शिफ्ट्स हुए हैं। ठीक है, चारों शिफ्ट्स का एनालिसिस कराऊंगी मैं आपको। ठीक है, बताऊंगी कि किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे, क्या इंपॉर्टेंट रहेगा आपका लिए और क्या नहीं पढ़ना है आपको, ताकि आप अपकमिंग शिफ्ट में अपने एग्जाम के जो मार्क्स है उनको देखो ऊपर कर सको। देखो आप सभी को पता है कि जितना आप पढ़ ले उतना इनफ है, उससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन पता है लास्ट टाइम पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, आपका जितने भी नंबर आपके आ रहे हैं, मान लो कि आपने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन ये लास्ट एनालिसिस देख करके ना आप बहुत ही ज्यादा अपने मार्क्स को 4 से 5 नंबर आप ऊपर कर सकते हैं। 4 से 5 नंबर आप आराम से ऊपर कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि हम थोड़े बहुत लूज हो जाते हैं, तो ये शिफ्ट एनालिसिस जो होता है ना बच्चे, ये हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। ठीक है, और थोड़ा सा हमें वार्म अप देता है कि भाई कैसे बाकी बच्चों का पेपर कैसे हो और हमें कैसे अपना माइंड मेकअप करके जाना है। अगर आप राइट माइंड मेकअप करके रहते हैं ना, तो आपका जो जितने नंबर आने रहते हैं, जितना आप अटेम्प्ट करने वाले रहते हैं ना, उससे थोड़ा और ज्यादा कर पाते हैं। तो इसीलिए हम एनालिसिस कराते हैं। और मोस्ट ये जो बच्चों के बताए हुए क्वेश्चन है, ये मेरे खुद के क्वेश्चन नहीं है, जो स्टूडेंट ने मुझे बताया कि मैम इसके चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, वही मैं करा रही हूँ। जैसे बच्चों ने बोला कि 4 डाइस के क्वेश्चन आ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग जो है आपकी आ रही है 3 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन आ रहा है, सिलोगिज्म आ रहा है, तो वही क्वेश्चन मैं आपको लेकर के आई हूँ। आप लोगों के लिए अल्फाबेट के क्वेश्चन आए हैं, अल्फाबेट से भी काफी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, जो हम ऑड वन आउट करते थे, कुछ डिफरेंट नहीं है। देखो डिफरेंट कुछ भी नहीं है, जो आप पढ़ते आ रहे थे अभी तक, जो मैं आप लोग को मॉक टेस्ट मैंने आप लोग के लिए सीएचएसएल के लिए स्पेशली टारगेट करके बनाए थे, क्वेश्चन वहीं से आए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 4 आपको दे रखे, एक ऑड वन आउट बताना है। ये आप लोग करते रह रहे थे, यही आपके पेपर में आया था। तो पहला क्या दिया है बच्चे, एच जे एन दिया है। अब एच से जे जाने के लिए आप +2 करेंगे, जे से एन जाने के लिए +4 करना है। ऑलराइट, दूसरा है आपके पास एल ओ क्यू। ठीक है, तो एल से ओ के लिए आप क्या कर रहे हैं बच्चे, यहाँ पर आपने क्या किया, ये होता है 12 और ये होता है 15, तो यहाँ पर आपने 3 प्लस किया, और ये होता है 17, तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया बच्चे, 2 प्लस कर दिया। ठीक है, अगले ऑप्शन पे चलते हैं। ये क्या है बच्चे, पी है, एस है, यू है। तो पी से एस जाने के लिए आपने 3 प्लस किया, और एस से यू जाने के लिए ये होता है बच्चे 19 और ये होता है 21, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। अगला ऑप्शन है हमारे पास एम पी आर। एम पी आर है। ठीक है, तो एम से पी गए हमने 3 प्लस किया, और पी से आर गए हमने 2 प्लस किया। तो आप देख सकते हैं कि बाकी 3 ऑप्शन में आपने +3 +2 +3 +2 किया है, और पहला ऑप्शन +2 +4 है। इसीलिए क्या है बच्चे, हमारा ऑड वन आउट है। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था, मैंने बोला ठीक है ये भी करा देंगे। फिर बच्चों ने बोला कि कोडिंग डिकोडिंग के 3 क्वेश्चन आए थे, मिनिमम 3 क्वेश्चन आए थे, जो सिंपल जो आप पढ़ाते हैं वैसे ही क्वेश्चन आए थे, कुछ डिफरेंट नहीं आया था। हमने बोला ठीक है चलो देख लेते हैं। तो मैंने ये आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराए हैं जो अभी तक के शिफ्ट में आए हैं। ठीक है, जो चारों शिफ्ट में आए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे डी है, एन है, पी है। अब ए से डी आने के लिए आप 3 जोड़ेंगे, के से एन आने के लिए भी हम 3 जोड़ेंगे, और एम से पी आने के लिए भी आप क्या करेंगे बच्चे, 3 ही ऐड करेंगे। तो एक बार ही जरा मुझे बताना, क्या मैंने आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस नहीं कराए हैं बच्चों? क्या मैंने आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन नहीं कराया? आप सभी को पता है बिल्कुल कराया है। ठीक है, तो वही चीजें आ रही हैं आपके पास। ये हो जाएगा ओ, ये हो जाएगा जे, और ये हो जाएगा एन। तो ओ जे एन ऑप्शन नंबर क्या है, पहला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, +3 कर दिया हमने। ठीक है, तो ये था हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। पिछला था हमारा अल्फाबेट का। ब्लड रिलेशन तो मैं आप लोगों से चीख चीख के बोलते रही हूँ कि भाई ब्लड रिलेशन कोडेड वाला आएगा ही आएगा, और आ ही गया। जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी इतने दिनों से और बोल रही थी कि आएगा, वो आपके पेपर में आ ही गया, ब्लड रिलेशन कोडेड वाला। तो चलिए देखते हैं रिलेशन यहाँ पर क्या है। P माइनस क्यू का मतलब क्या है बच्चे, P जो है वो वाइफ है किसकी, क्यू की। P क्या है बच्चों, वाइफ है क्यू की। P इज अ वाइफ ऑफ क्यू। ये हो गया हस्बैंड, ये हो गई वाइफ। ठीक है, क्योंकि P क्या है, वाइफ क्यू की। N2 का मतलब क्या है कि ब्रदर है, तो Q क्या है बच्चों, ब्रदर है R का। ठीक है, और R क्या है, प्लस का मतलब है सन, तो R जो है बच्चे वो सन किसका है, R इज द सन ऑफ S। ठीक है, प्लस का मतलब क्या था कि पहला पर्सन है दूसरे का सन, तो R जो है बच्चे वो सन है किसका, S का। हमने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, R और Q सन हो गया S की। एंड S डिवीजन का मतलब क्या है, मदर है। डिवीजन का मतलब है मदर, तो S जो है बच्चे वो मदर है किसकी, T की। S मदर है T की, तो यहाँ पर हम बना देते हैं T। S मदर होगी T की। अब आपसे क्या पूछा है कि हाउ इज, क्या पूछा है, देन इनमें से कौन सा ट्रू है, चारों ऑप्शन में से कौन सा ट्रू है। अगर हम पहला देखेंगे Q इज सन ऑफ S, क्या Q सन है S का, बिल्कुल है। दूसरा देखेंगे S इज अ मदर ऑफ P,
क्या एस मदर है पी की? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, वो तो उसकी डॉटर इन लॉ है। पी इज अ डॉटर ऑफ टी, क्या पी डॉटर है टी की? नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो आपने देखा कि मैं अभी तक आप लोगों को ब्लड रिलेशन कराते आ रही थी और आपके पेपर में भी सेम यही चीज पूछ दी। कोडेड ब्लड रिलेशन मैं बोल ही रही थी कि भाई करना है करना है करना है, और आ ही गया पेपर में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका आया था कि आपको इसमें से जो अल्फाबेट मैथमेटिकल ऑपरेशंस के क्वेश्चन थे, तो ऐसा भी आपके पास एक क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में। ठीक है, जो कि इजी था, इट वाज नॉट डिफिकल्ट। बच्चे कह रहे हैं कि भाई वो बहुत अच्छा अटेम्प्ट करके आया है। ठीक है, अच्छा अटेम्प्ट करके आया है रीजनिंग में। देखिएगा, तो 15, 70 और 9 का क्या रिलेशन है? अगर 5 और 9 को हम ऐड कर दें तो कितना बनेगा बच्चे? 14 बनेगा। और 14 इंटू 5 करेंगे तो क्या बनेगा? 70 बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। मतलब ए और सी को ऐड करना है, इंटू 5 कर देना है, आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी। वही काम दूसरे में भी हुआ है। यहाँ पर देखिएगा 8 है, 95 है और 11 है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। और 19 बचे कितना होता है बच्चे? 95 हो जाता है। बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। तो यही चीज हमें ढूंढना है चारों ऑप्शन में। अब 40, 15 और 12 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। और 27 5 का कितना होता है? क्या 144 होता है? क्या 144 होता है? नहीं होता है। 21 और 27 को जोड़ देंगे 38 होगा। 38 5 का कितना होता है? क्या 38 5 का बच्चों 135 होता है? नहीं होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। और 27 5 का देख लेते हैं। देखो वो ये कितना है? 135 है। और ये कितना है बच्चों? 21। अब दोनों को जरा जोड़ दीजिए आप लोग। ये हो जाएगा 27। 27 5 का कितना हो जाएगा? 5 7 35 का 5 कैरी 3 और 5 2 10 3 13। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 क्या है हमारा? एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। तो ऐसा भी एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, मैंने बच्चों से पूछा, उन्होंने बोला, तो मैंने बोला चलो ये भी करा देते हैं भाई। बिल्कुल। और ये भी देखो, मैं आप लोग को एक चीज बोल ही रही थी कि आपका अल्फाबेट का रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और आया आपके पेपर में। बच्चों ने बताया कि मैम अल्फाबेट के भी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो ये भी करते हैं हम। क्या दिया है? ईच ऑफ द लेटर इन वर्ड नर्वस इज अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नर्वस वर्ड को आपको क्या करना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, देखना इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम अरेंज करेंगे, ठीक है, तो सबसे छोटा क्या है आपके पास? इन सब में सबसे छोटा आपको दिख रहा होगा ई है। चलो ई हो गया। फिर एन, ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एन है, एन है, एन के बाद ओ है, ओ के बाद पी नहीं है, क्यू नहीं है, आर है, फिर एस है, फिर क्या है बच्चे? वी है, यू है, और फिर क्या है हमारे पास? वी है। अब क्या बोला है आपसे कि इनको क्या करना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देना है। देन अब आपसे क्या पूछ रहा है? अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द लेटर दैट इज फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड। फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड पे आपका आर है, एंड सेकंड फ्रॉम राइट हैंड, सेकंड फ्रॉम राइट हैंड से यू है। इनके बीच में कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं? इनके बीच में कितने नंबर ऑफ लेटर्स आएंगे बच्चों? बताइएगा जरा। देखो, तो आर और यू के बीच में कितने आएंगे? आर है और यू है, तो एस और टी दो ही तो लेटर आते हैं। ये तो मैं आपको बताते ही आ रही हूँ, ये तो मैं आप लोगों को बताते आ रही हूँ। वही चीज आ गई कि दो लेटर्स आ रहे हैं आर और यू के बीच में, एस और टी। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारे पास है ये नंबर क्लस्टर, आप लोग देख ही रहे हैं। देखो, तो यहाँ पर हम देखेंगे 9 है, 77 है। तो 9 से 77 कैसे आएगा? 9 9 से कितना होता है बच्चे? 81 होता है। माइनस हमने कितना कर दिया? यहाँ पर 4 कर दिया। सेम यहाँ पर देखना, अब आपको 16 दिया है और 252 दिया है। 16 से 252 कैसे आएगा? इंटू 9 करके -4 कर दीजिए। तो मतलब इंटू 9 -4 करना है। अब इसमें ये चीज किसमें हो रही है? इंटू 9 करेंगे तो 12 9 का कितना होता है? 108 होता है। कोई मतलब नहीं है, पहला ऑप्शन तो आपका वैसे भी आंसर नहीं होगा। दूसरा देखते हैं 11 और कितना है? ये आपका करेक्ट आंसर होगा। देखो 11 है और 117 है। आपको पता है 11 9 का कितना होता है? 11 9 का कितना हो जाएगा? क्या दूसरा आपका आंसर है? या फिर हम, हाँ 11, सॉरी स्क्वायर हो रहा है। ये क्या हो रहा है बच्चे? स्क्वायर हो रहा है। देखिएगा, सॉरी यहाँ पर क्या हो रहा है? ये 16 का स्क्वायर है। 16 का स्क्वायर -4 है। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 11 का स्क्वायर -4 कितना होता है बच्चे? 117 होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब हमें क्या करना था? स्क्वायर -4 स्क्वायर -4 करना था। बहुत ही बढ़िया। अब मैं एक चीज आप लोगों को बताऊं बच्चों, अगर हाँ नंबर सीरीज का भी क्वेश्चन आया था, नंबर सीरीज भी हम देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो बच्चे कह रहे हैं कि मैम नंबर सीरीज का भी क्वेश्चन आ रहा है, मिसिंग नंबर सीरीज आ रहा है। कुछ बच्चों को ये बहुत इजी लगा था ऐसा क्वेश्चन, मतलब मैं एग्जैक्टली नहीं कह रही हूँ कि यही था, और कुछ बच्चों को क्या लग रहा था कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगा था। मैंने एक लड़की से पूछा तो उसने बोला कि मैम बहुत डिफिकल्ट था। एक लड़के से पूछा तो उसने बोला कि मैम इजी था। तो इस डिपेंड की आपकी प्रिपरेशन कैसी है ना बच्चे, इट्स डिपेंड। देखो अब ये क्या है? इंटू 1 + 1 है। ये क्या है? इंटू 2 + 2 है। इंटू 3
प्लस 3 है, और ये क्या है बच्चे इंटू 4 प्लस 4 है, इंटू 5 प्लस 5 है। तो अगला नंबर आपका क्या हो जाएगा इंटू 6 प्लस 6 हो जाएगा, ऑब्वियसली इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 है। तो अगली वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी इंटू 6 प्लस 6 हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। चलो देखो, तो अगर हम इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 30 का 0 कैरी 3, 6 4 24, 24 में 3 जोड़ेंगे तो 27 का 7 कैरी 2, और 6 6 36 में 2 जोड़ेंगे तो 8 3, और 6 1 6 और 3 9, तो 9870। अब इसमें आपको क्या जोड़ना है, 6 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 9876। ऑप्शन नंबर क्या है आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अब मैं रिपीटेड सीरीज तो आप लोग से बोल ही देती कि बच्चों रिपीटेड सीरीज आ रही है करना, आ रही है करना, मैं आप लोगों को कराती भी थी, और ये आपकी कल भी आई, आज के शिफ्ट में भी आई, सोचो तीनों चारों शिफ्ट में आई है रिपीटेड सीरीज, तो यू कैन नॉट इग्नोर इट, आप इसको इग्नोर ही नहीं कर सकते हैं। यू डबल टी है, टी डबल टी यू है देखना, तो मतलब u के पहले t है और t के बाद u है, देखना u कब आ रहा है t के बाद, तो मतलब यहाँ पर डेफिनेटली t होगा, यहाँ पर t u डबल t, ठीक है, फिर यहाँ पर u हो जाएगा और फिर यहाँ पर डबल t हो जाएगा, फिर u के बाद t हो जाएगा, तो मतलब हमारी सीरीज क्या है बच्चे t u डबल t, फिर क्या है u डबल t, ठीक है, फिर क्या है डबल t है, फिर यहाँ पर डबल t u t, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा डी, बिल्कुल ये फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर जगह, मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कॉमन शेयर कॉमन चेक करके वैसे ही आपको करना है, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आपका मेमोरी बेस्ड पे रिलेटेड है, यही नहीं कि एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मुझे मिला है, ठीक है, बट मैं मेमोरी बेस्ड करा रही हूँ, जो बच्चों ने बोला कि मैम ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया था, मैं बस आपको वैसा वैसा ही करा रही हूँ, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब जैसे देखो डी का उल्टा, ये डी था, उल्टा बनेगा तो ऐसे बी टाइप में बनेगा पहले ऑप्शन में, यहाँ पर ही उल्टा हो चुका है, अब ये दोनों देखेंगे हम, ठीक है। अब देखना 3 इसमें कैसे बना है, ऐसे बना है, तो इसका 3 ऐसे बनेगा, बट यहाँ पर आप देखेंगे तो सीधा ही बन चुका है। सिर्फ ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है आपका इसके हिसाब से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो एक चीज मैं आप लोग को टॉप ऑफ द टिप बोलूंगी कि आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है और डिफिकल्ट क्वेश्चन को क्या करना है बाद में अटेम्प्ट करना है, मार्क फॉर रिव्यू करना है। देखो नेचर आपको दिया हुआ है, नेचर को कैसे कोड करना है, लर्न टू कोड दिया हुआ है और आपसे पूछा क्या एल का कोड। अब ये भी मैं आप लोगों को कराती थी कि अगर 2 वर्ड के आपको कोड दिए हुए हैं और एक लेटर पूछ रहा है तो दोनों वर्ड का कॉमन लेटर पहले देख लो और उसके बाद जो बच जाता है वही आपका कोड होगा। तो NATUR यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ N भी है, T भी है, R भी है, ठीक है, A भी है और E भी है ना, ये भी कॉमन है। और यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी N है, T है, U है, R है, E है, U यहाँ पर है और यहाँ पर L डिफरेंट है। और कोड अगर हम कॉमन देखें तो 7 9 4, ठीक है, 2 और 6, और यहाँ पर भी 7 9 4 2 6, इतना 3 यहाँ पर डिफरेंट है और यहाँ पर 1 का डिफरेंट है। तो L का कोड क्या हो जाएगा बच्चे, L का कोड आराम से क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा, ठीक है। L का कोड क्या हो जाएगा बच्चे 1 हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया। तो रिपीटेड सीरीज में अगर मैं बता दूं बच्चों आप लोगों को, मैथमेटिकल ऑपरेशन का भी देखो क्वेश्चन आया था, बट यहाँ पर मैं आपको उसके पहले करा दूं। अगर अल्फाबेट सीरीज भी आई थी आपकी, अल्फाबेटिकल सीरीज भी आई थी, तो ये भी हम कर लेते हैं। x से u अगर हम जाएंगे तो -3 करेंगे, u से r जाएंगे तो भी हम -3 करेंगे, r से o जाएंगे तो भी हम -3 कर रहे हैं, तो वही डेफिनेट सी बात है कि आगे आप -3 ही करोगे। o में -3 करोगे तो क्या आ जाएगा, l आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। l आएगा या नहीं आएगा जल्दी बताओ, बिल्कुल आएगा, ठीक है। अब देखो अगला, z से w जा रहे हैं तो -3 कर रहे हैं, w से v जा रहे हैं तो भी -3 कर, तो बेसिकली यहाँ पर सब में माइनस ही हो रहा है। तो q में भी आप -3 कर दो, अब q में -3 करोगे तो क्या हो जाएगा n हो जाएगा, और p में -3 करोगे तो क्या हो जाएगा m हो जाएगा। तो l n m क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलो अगला करो, अगला देखते हैं, देखिएगा देखिएगा। तो c है, o है, 29 है, फिर e है, q है, 27 है, और ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्या है बच्चों आपका क्वेश्चन मार्क है, फिर आई है, यू है, 23 है, एन के डब्ल्यू 21 है। देखो तो सी से ई जा रहे हैं हम यहाँ पर +2 करेंगे, फिर आगे देखना, अब यहाँ पर अगर हम देखें ओ से क्यू गए हैं तो भी हम +2 किए हैं, इधर देखेंगे आई से के जा रहे हैं तो भी हम +2 कर रहे हैं, और यू से डब्ल्यू गए हैं तो भी हम +2 कर रहे हैं, तो बेसिकली हम +2 ही कर रहे हैं। तो ई में भी आगे हम यहाँ पर अगली सीरीज हमारी क्या हो जाएगी
अगली सीरीज अगर हमारी होगी तो ई में आप आगे क्या करेंगे, +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जी हो जाएगा, और क्यू में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 में 2 जोड़ेंगे तो 19 का एस हो जाएगा, जी एस हो गया। अब देखो 29 में से 27 आए -2, तो यहाँ पर भी -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, थोड़ा मैं पतला सा लिखती हूँ, GS25, ठीक है। और फिर 25 में से -2 करेंगे तो 23, और 23 में से -2 करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो GS25 क्या हो गया हमारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो ऐसे भी लेटर सीरीज भी आपकी देखने को मिली थी। कोडेड ब्लड रिलेशन मैंने आप लोग को बताया था, तो ये कोडेड ब्लड रिलेशन भी आप लोग कर लेना बच्चों, ठीक है। और क्या है कि बच्चे कुछ लोगों ने बोला कि इनइक्वालिटी का भी क्वेश्चन आया था, तो मैं आप लोग को वो भी, हाँ, इनइक्वालिटी का भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराना चाहूंगी। उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं तो बच्चों फिगर सीरीज का क्वेश्चन आया था, और बच्चे कह रहे थे कि मैम फिगर सीरीज का क्वेश्चन स्क्वायर पे आया था, तो मैं इसीलिए 2 स्क्वायर बेस्ड फिगर सीरीज लेके आई हूँ ताकि अपकमिंग शिफ्ट वालों को पता लग जाए। थोड़ा सा मैं इसमें बेसिक भी आप लोगों को बता दूंगी कि अगर स्क्वायर ऐसे बना हुआ है, ठीक है बच्चे, तो आप इसको कैसे काउंट करते हैं, अगर इक्वल नंबर ऑफ, मैं पढ़ा भी चुकी हूँ इस चीज को कि इक्वल नंबर ऑफ रो है और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम है, तो आप इसे कैसे काउंट करते हैं, 1 और 2, 1 और 2 हो गया। तो क्या करेंगे, जो आपको नंबर दिया हुआ है, जो नंबर दिया उस नंबर को लेके उसका स्क्वायर कर दे, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 4। तो मतलब एक ऐसे स्क्वायर में कितने नंबर ऑफ स्क्वायर बनते हैं, 5 नंबर ऑफ स्क्वायर। एक स्क्वायर दिया उसको 4 पार्ट में कट किया आपने तो 5 नंबर स्क्वायर बनेंगे। तो अगर वैसे ही हम यहाँ पर देखें बच्चों, ध्यान से देखना, तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ स्क्वायर बन रहे हैं, 5 इसमें बन रहे हैं। सेम वैसे यहाँ पर देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पर भी कितने बन रहे हैं बच्चों, 5 नंबर ऑफ स्क्वायर बन रहे हैं। और एक आपका ये कंप्लीट वाला, एक आपका ये कंप्लीट वाला स्क्वायर बनेगा, तो 5 5 10 1 11, ये तो हो गया 11। और एक और देखना जरा, 11 हो गए, और एक ये भी तो बन रहा है, तो टोटल कितने नंबर ऑफ स्क्वायर बन रहे हैं बच्चों, यहाँ पर 12 नंबर ऑफ स्क्वायर बन रहा है। तो स्क्वायर का भी क्वेश्चन आया था, बच्चों ने मुझे बताया, तो मैंने स्क्वायर का भी क्वेश्चन आप लोग के लिए बना दिया है। बहुत ही बढ़िया, एक और स्क्वायर का बना दिया कि इसको भी करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि अभी आप नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3, ये हो गया आपका रो, ये कॉलम होगा 1 2 3, तो इधर से भी देख रहे हैं 3 है, इधर से भी 3 है। सेम आपको वही काम करना है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। ये कितना हो गया बच्चे, 14 हो गया। तो क्या यहाँ पर 14 नंबर ऑफ स्क्वायर है, नहीं, एक और स्क्वायर है, ये छोटा वाला स्क्वायर भी तो है, तो इसको भी आप ऐड करेंगे, है ना, इसको भी आप ऐड कर लीजिए। भाई छोटा है तो उसको छोड़ थोड़ी दोगे। तो कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स है, 15 नंबर ऑफ स्क्वायर्स है। कितने हैं बच्चों, 15 नंबर ऑफ स्क्वायर्स है, ठीक है। चलो और देखते हैं। तो कुछ बच्चों ने बोला कि मैम इनइक्वालिटी के भी क्वेश्चन आए थे, मैंने बोला चलो ये भी करा देती हूँ। मैंने कराया है हालांकि आप लोगों को क्लास में, फिर भी जो कि एक्सपेक्टेड है तो बिल्कुल कराएंगे ताकि अपकमिंग शिफ्ट वाले को रिलैक्स रहे। भाई रिलैक्स जाके बस पेपर दो, और आपका थोड़ा जितना भी अटेम्प्ट अब आपका होने वाला था, ये देख करके मैं डेफिनेटली दावे से कह सकती हूँ कि 3 से 4 नंबर तो आपके बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता लग चुका है क्या आ रहा है, आप कंफर्ट जोन में देख जाओगे। अब जैसे बोला कि J इज ग्रेटर देन R, तो क्या J ग्रेटर है R से, देखिएगा J ग्रेटर है M से और M ग्रेटर है R से। कैसे, J ग्रेटर है M से और M ग्रेटर है R से, तो क्या J ग्रेटर है R से, बताइएगा जरा। बिल्कुल, पहला हो गया हमारा बिल्कुल करेक्ट। अब कह रहे हैं N इक्वल्स टू R, तो क्या N इक्वल है R के, क्या N इक्वल है R के, बट हमें तो दिख रहा है R ग्रेटर देन इक्वल्स टू N है, तो इक्वल तो नहीं है। तो सिर्फ हमारा क्या है बच्चों, पहला कंक्लूजन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज फॉलोज, ठीक है। तो ओनली कंक्लूजन क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉलो हो जाएगा, यही है इनइक्वालिटी। ग्रेटर लेस देखना है आपको, इक्वल्स टू देखना है, बात खत्म। इसमें आप क्या करोगे, देखोगे कौन किससे ग्रेटर है, जो पूछ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ एक चीज, कि आपको इसमें कभी भी स्टेटमेंट नहीं देखना है, क्या चेक करना है, कंक्लूजन जाना है, कंक्लूजन को देखना है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। चलो एक और क्वेश्चन इसी पे बेस करा देती हूँ, ये वाला। यहाँ पर क्या देखना था हमें, कंक्लूजन पहले फिर स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेप क्या है कंक्लूजन का, तो देखना है डी इज ग्रेटर देन एफ। क्या डी ग्रेटर है एफ से, बच्चों देखिएगा डी इक्वल्स टू एन है। डी क्या है यहाँ पर, अगर हम देखेंगे डी इज इक्वल्स टू एन, एन एन इज ग्रेटर देन एफ, एन क्या है ग्रेटर देन एफ। तो क्या एफ इक्वल्स टू डी है, क्या यहाँ पर एफ इक्वल्स टू डी है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं बता चुकी हूँ कि अगर ग्रेटर और इक्वल्स टू डी है तो हमेशा जो आपका रिजल्टेंट बनेगा वो किसका बनेगा बच्चों, ग्रेटर का बनेगा, इक्वल्स टू का नहीं। तो पहला कंक्लूजन हो गया गलत। दूसरा दिया डी ग्रेटर एफ, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, अभी मैंने बोला आपको कि इक्वल्स टू और ग्रेटर दिया है तो हमेशा आपका रिजल्टेंट किसका बनेगा, ग्रेटर क्या बनेगा। मतलब सिंपल सी बात है कि जो आपका रिजल्ट आएगा वो ग्रेटर की वैल्यू को आप प्रेफरेंस देंगे, वही होगी आपकी वैल्यू। तो डी क्या है बच्चों, ग्रेटर है एफ से। सेकंड कंक्लूजन क्या हो गया हमारा, बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो एक और क्वेश्चन आपका आया था, या भी रिपीटेड सीरीज वाले क्वेश्चन आए थे, इनको मैं एक बार और समझा देती हूँ।
ठीक है। रिपीटेड सीरीज से बच्चे पता नहीं क्यों डरते हैं, बट इससे कुछ ऐसा आपको डरने की जरूरत नहीं है। समझो, देखो ध्यान से, हालांकि मैं हर एक क्लास में कराती ही थी, यहाँ पर आपको कॉमन देखना होता है। जितना ज्यादा आप कॉमन देखना सीख जाएंगे उतना इजिली आपसे क्वेश्चन आएगा। देखो डबल सी डबल डी देख रहे हैं आप, यहाँ पर डबल सी डबल डी है, यहाँ पर डबल डी है, तो इसके पहले क्या होना चाहिए, लास्ट को हमेशा देखोगे तो जितना आपको इसको एलिमिनेट करके आना है एग्जाम में। एग्जाम में क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड सबसे ज्यादा आपके काम आएगा। लास्ट से सबसे पहले जाओ। अब डबल डी के पहले क्या है, यहाँ पर देखिएगा डबल डी के पहले सी है, ठीक है। डबल डी के पहले सी है, तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, डबल डी के पहले सी ही लगाओगे, यहाँ पर लगा दिया आपने सी। अब एलिमिनेट हो गया आपका आराम से सी और डी ऑप्शन, सी और डी ऑप्शन आपका आराम से एलिमिनेट हो गया, 2 ऑप्शन बच गया, ठीक है। अब इधर से देखते हैं हम एक चीज देखिएगा, डबल सी के पहले क्या है, डबल सी के पहले क्या आपको कुछ दिख रहा है, कहीं भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पर डबल सी है लेकिन इसके पहले नहीं पता है। डबल सी के बाद में, डबल सी के बाद यहाँ पर डी आएगा, डबल सी डी, फिर डबल सी, फिर क्या है बच्चों, डबल सी है, हाँ डबल सी के बाद डी है, फिर डबल डी के बाद सी है, डबल डी के बाद तो सी है, आपको पता है डबल डी के बाद सी है, ठीक है। डबल डी के बाद क्या है, सी है, फिर सी के बाद डी दिखा, सी के बाद डी, तो यहाँ पर सी के बाद डबल डी होगा और फिर यहाँ पर सी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चे हमारा, ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। तो मिरर इमेज का बच्चों एक और क्वेश्चन आया था, मिरर इमेज के क्वेश्चन बच्चे बता रहे थे, अब वो एग्जैक्टली नहीं बता पाए थे किस तरीके के आ रहे थे, बट मिरर इमेज के आपके क्वेश्चन आ रहे थे। तो इसको भी अगर हम देखेंगे तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि इमेज क्या होती है आपकी, जस्ट रिवर्स हो जाती है। जो चीज आपका लेफ्ट साइड पे बना है वो राइट पे चला जाएगा, राइट वाला लेफ्ट पे आ जाएगा। डायरेक्शन वाइज बताऊं तो वेस्ट वाला ईस्ट में, ईस्ट वाला वेस्ट में, तो ये जस्ट ऐसे पलट जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका ये एरो बन रहा है बच्चे, ये एरो इधर चला जाएगा, एरो किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। इसके हिसाब से अगर आप ऑप्शन देखेंगे, क्या पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या दूसरा ऑप्शन करेक्ट, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपका एग्जैक्टली बना है, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो गया बच्चे आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलो इसके बाद अगर हम देखें, हाँ सिलोगिज्म का भी क्वेश्चन आया था, तो सिलोगिज्म भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। बच्चों ने ये नहीं बताया पॉसिबिलिटी नहीं आई थी या नहीं आई थी, ये बताया कि सिलोगिज्म का क्वेश्चन आया था, तो इस पे भी कर लेते हैं। ऑल फ्लैग्स आर सिंबल्स, ऑल फ्लैग्स आर सिंबल्स, ऑल सिंबल्स आर प्राइड एंड सम प्राइड आर ब्राइट, सम प्राइड आर ब्राइट। ऑल राइट, चलो देखते हैं कंक्लूजन। तो क्या दिया, ऑल फ्लैग्स आर प्राइड, कह रहे जो सभी के सभी फ्लैग्स हैं वो क्या है, प्राइड है। तो आप देख सकते हैं बच्चों पूरा का पूरा जो फ्लैग है वो किसके अंदर है, प्राइड के अंदर है। तो ऑल फ्लैग्स आर प्राइड क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा दिया सम फ्लैग्स आर ब्राइट इज अ पॉसिबिलिटी, ये है फ्लैग और ये है ब्राइट। तो क्या कुछ फ्लैग ब्राइट है, क्या कुछ फ्लैग ब्राइट है, नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड ऐड हो गया पॉसिबिलिटी का, तो पॉसिबिलिटी में तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है कि अगर पॉसिबिलिटी दिया है तो आपको फिर ये नहीं देखना है कि एग्जैक्टली वो चीज डेफिनेट है या नहीं, डेफिनेट नहीं, फिर पॉसिबिलिटी पे जाएंगे, संभावना, ठीक है। सभी कुछ फ्लैग ब्राइट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कि फ्लैग और ब्राइट के बारे में कोई नेगेटिव बात बोली ही नहीं है, तो इसकी पॉसिबिलिटी है। अगला है सम सिंबल्स आर ब्राइट इज पॉसिबिलिटी, कह रहे कुछ सिंबल्स क्या है, ब्राइट हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल कंक्लूजन आर फॉलोज, सभी के सभी कंक्लूजन क्या है बच्चों, फॉलो करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। इसके अलावा और हमारे पास अगर हम देखना चाहें तो ऑलमोस्ट सारे ही, ऑलमोस्ट जो आपके क्वेश्चन थे, जैसे कि एक और मैं बता देती हूँ आप लोगों को, ये चेज वर्ड दिया है, ठीक है। चेज वर्ड दिया हुआ है और इसका कोड क्या है, आई है, क्यू है, जी है, और क्या दिया है बच्चे, बी दिया है और के दिया है, ठीक है। देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है, अगर इस वाले क्वेश्चन को हम देखना चाहें तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलो देखो, तो यहाँ पर आपने क्या जोड़ा है बच्चे, यहाँ पर आपने 6 जोड़ा, इसमें आप देख रहे हैं तो ये होता है बच्चे 8 और ये होता है 17, तो यहाँ पर आप 9 ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर आप फिर से 6 ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर आप फिर से 9 ऐड कर रहे हैं, एंड देन यहाँ पर आप क्या ऐड कर रहे हैं बच्चों, 6 ऐड कर रहे हैं। तो यही सेम लॉजिक आपको लगाना है एंशिएंट वर्ड में, ठीक है। इसमें लगाना है बच्चों, एंशिएंट वर्ड में आपको सेम यही लॉजिक लगाना है, ठीक है। इफ यू ऐड हियर 6 ऐड करना है, 9 ऐड करना है, 6 9 6 एंड देन 9 एंड देन 6, ठीक है। यही आपको ऐड करना है। ऑलराइट, चलो करते हैं। तो ए में आप 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा जी, एन में आप 90 इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, डब्ल्यू हो जाएगा। फिर इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सी में आप 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, ये कितना हो जाएगा, 9 का आई हो जाएगा, और आई में आप 9 जोड़ेंगे तो 18 का कितना हो जाएगा बच्चे, आर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या जोड़ना है, ई में 6 जोड़ा है, ई में 6 जोड़ेंगे तो 5 6 11 हो जाएगा, के हो जाएगा। एन में 9 जोड़ेंगे जो कि 14 होता है, 14 में आप 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 का डब्ल्यू हो जाएगा। टी में 6 जोड़ेंगे तो जेड हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों।
तो ये था आपका आज का सेशन, जो कि मैंने बताया आपको कि रीजनिंग में आपका एक्सपेक्टेड पेपर क्या हो सकता है। खुद बच्चों से हम लोगों ने जाकर के सेंटर पे बात की थी और उन्हीं का रिव्यू है ये, उन्हीं के हिसाब से मैंने क्वेश्चन आप लोग के लिए सेट किए हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर से लगा के जाना फॉर अपकमिंग शिफ्ट, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग शिफ्ट। थैंक यू वेरी मच।